हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में स्पेस को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे, जो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेगी। इसमें ये ओवरऑल रीडिंग होगी और इसमें ये एक लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जहाँ भी आपके मैसेज मिलेंगे वहाँ लव के बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक जून महीने के लिए होगी, ये पूरे जून महीने के लिए है, मंथली प्रेडिक्शन है। तो इसमें आपका पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट करंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट आपका देख लेते हैं, अभी अभी जो पास्ट बीता है वो क्या रहा है। सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही है कि आपका फोकस रहेगा उन चीज़ों पर विचार विमर्श करने का, उन चीज़ों को ठीक करने का जो अब तक ठीक नहीं थी। आप चाहते हैं कि एक दूसरे से बातें करके क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों, आमने सामने बातें हों। क्योंकि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में भी सोचा जाएगा, तो जो है चीज़ें आगे बढ़ने में, काम आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी। तो आपका फोकस रहेगा उन चीज़ों पर ठीक करने का जो अब तक ठीक नहीं थी या बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। आपको महसूस हो रहा है कि आपको उन चीज़ों पर फोकस कर लेना चाहिए जो जहां आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, लव लाइफ है या कहीं भी है। तो एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका छटना होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा, या लव लाइफ या फिर जो है जॉब, बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो सोच विचार करके आप उन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं जो आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी दे सके। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है वो कैसा रहेगा। रिसेंट पास्ट आपका क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, वैसे ये लव से रिलेटेड ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपका बता रहा है कि जहाँ हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, या लव रिलेशनशिप में थे आप, रिश्ता बनने से पहले ही दूरियां आ गई थी, तो उन चीज़ों को आप उन पुराने लोगों से मिलना चाहते हैं, पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, उनको याद करना चाहते हैं जो आपको इस रिश्ते में फिर से जोड़ सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी हो सके। या फिर हो सकता है कि जहां आप जॉब, बिजनेस में थे तो उन पुराने लोगों से मिलना चाहते हैं जिसके साथ मिलकर आप जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, चार चांद लगे हुए थे। तो जो हो सकता है कि अभी आपको कुछ उसमें दिक्कत हो रही हो, बिजनेस में या जॉब को लेकर हो रही है, तो उन पुराने लोगों के साथ जिनके साथ आप पहले काम करते थे, तो जो आप छोड़ चुके हैं, तो उन्हीं मेमोरीज को, उन्हीं क्षणों को, उन्हीं पलों को याद करते हुए, या तो आप उन बंदे या बंदी को, अगर आप एक अथॉरिटी वाली जॉब करते हैं तो आप उस बंदे को रखना चाहते हैं जो आपके साथ पहले काम करता था, या फिर उस बिजनेस में आप जोड़ना चाहते हैं जो जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस करते थे, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सब चीज़ें आपको बिजनेस में या जॉब में या फिर लव लाइफ में मिल सकें, आपके करियर में आगे बढ़ सके। तो उन चीज़ों पर अब इसको हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्यों आया है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। द डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स,
एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को लेकर आप एडिक्शन में थे, कोडिपेंडेंसी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। जो लस्ट है आपके अंदर, जो एडिक्शंस हैं, उनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि बहुत हो चुका है। अगर उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे और जो चीज़ें, चाहे वो जॉब के प्रति है, बिजनेस के प्रति है या आपकी लव लाइफ के प्रति है, जिससे आप एक रुकावट सी महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में घिर चुके हैं, सोर्स आप परेशान हैं इस रिश्ते में, तो उन चीज़ों पर आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि हो सकता है कि आपको आपके काम में किसी ने धोखा दिया हो। जहां आप बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में आपको धोखा मिला हो, आप अच्छा काम कर रहे थे, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन आपको उस बिजनेस से निकाला गया हो या उस जॉब से निकाला गया हो जहां आप काम कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसके आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, आप बिलीव नहीं कर रहे थे। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा यकीन किया, उन्होंने ही आपके साथ धोखाधड़ी की, आपकी भावनाओं के साथ खेले, आपको प्यार में धोखा दिया। किसी को हो सकता है प्यार में धोखा मिला है, किसी को जॉब में, किसी को बिजनेस में, किसी को फाइनेंस में। तो उन चीजों पर फोकस करते आप दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर कोडिपेंडेंसी पे काम होगा, अब इन लस्ट पे या एडिक्शन पर आप काम करेंगे तो और उन पुराने लोगों से मिलेंगे जिनके साथ मिलकर आपको अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, शांति मिलती थी, तो वहाँ आपके इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी मिलेगी, बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी। और फिर से आपका चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे लव लाइफ है, तो वहाँ फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। और आप उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिलती थी, ताकि वही खुशी आपको फिर से मिल सके। तो उसके लिए आप जो भी लस्ट या एडिक्शन जो भी था, जिसकी वजह से आपने सामने वाले को धोखा दिया था, चाहे वो जॉब था, बिजनेस था, लव लाइफ थी, जो भी था, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप उन लोगों से दोबारा मिलना चाहते हैं जिनको आपने धोखा दिया है या फिर आपको उन्होंने धोखा दिया था। आपको लग रहा है कि अगर उन चीज़ों पर वर्कआउट हो जाता है और तो फिर से चीज़ों में जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी या रॉन्ग राइट जा रही थी, तो वहाँ फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से रीयूनियन। अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और फिर से उन चीज़ों से जुड़ा जा सकता है जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस या जॉब से को ख़त्म कर चुके थे या ख़त्म करने की कगार पर थे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। अभी भी आप डिप्रेशन में हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हो सकता है किसी चीज़ को लेकर या तो आप कंफ्यूज्ड है या कंफ्यूजन में हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। हो सकता है कि जो आपको, जिस पर आपने बिलीव किया था, भरोसा किया था, उन्होंने ही आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया। जिस के साथ आप बिजनेस करते थे या जॉब करते थे या लव लाइफ में थे, तो हो सकता है किसी को जॉब में धोखा मिला है, किसी को बिजनेस में, किसी को प्यार में धोखा मिला है। तो उस एंजाइटी, स्ट्रेस, उस प्रॉब्लम से आप नहीं उबर पा रहे हैं। हालांकि कार्ड बता रहा है कि अगर आप नजरें घुमाएंगे तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है। ये कप्स का कार्ड है तो ये लव लाइफ से ज़्यादा रिलेट करता है। वैसे जॉब, बिजनेस, करियर, हर चीज़ के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 5 ऑफ कप्स को कि एक्चुअली क्या चल रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि जो काम आप कर रहे थे, जो जॉब कर रहे थे या जो बिजनेस कर रहे थे, या ये कार्ड फॉरेन जाने को भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आप फॉरेन जाना चाह रहे थे और आपका सब कुछ लग रहा था कि सब कुछ ठीक जा रहा है, सारा काम बनेगा, लेकिन
जाने से पहले कुछ ऐसी अड़चन आई, ऐसी बाधाएं आई कि आप एकदम से परेशानी में आ गए, एंजाइटी और स्ट्रेस में आ गए। आपका वो काम पूरा नहीं हो पाया, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, या जॉब के सिलसिले में जा रहे थे, या फिर वो चाहे लव लाइफ के लिए ही क्यों ना हो। तो वहाँ तो काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस आपकी चीज़ों में रहा है। परेशानियाँ, दुविधाएं आपने झेली हैं, उन चीज़ों को बार बार दोहराया गया है जो आपको नेगेटिविटी दे रही थी, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही थी। तो वहाँ उन चीज़ों पर इसी वजह से आप अभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस में हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आप उनको या तो देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इतना थक चुके हैं, इतना हार चुके हैं। लेकिन ये कार्ड अभी भी बता रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है आपके, कि अगर आपको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे बिजनेस के लिए है, फाइनेंस के लिए है, या आपकी लव लाइफ के लिए है, आपको उसमें स्टैंड लेना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने उनके साथ चीट किया हो, या उन्होंने आपके साथ चीट किया हो, या फिर दोनों को ही एक दूसरे के प्रति धोखा मिला हो। तो आपको अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मौके को गंवा देंगे तो बार बार मौका नहीं मिलता। तो आपको स्टैंड यहाँ लेने की ज़रूरत है, उस पर खरा उतरने की ज़रूरत है, ताकि आप उस गोल को, सर्कल को पूरा कर सको, जो अनकम्प्लीट आपका काम, आधा अधूरा काम आपका रह गया था, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, या बिजनेस से, या फिर लव लाइफ से। और अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो वो भी आपको मिल सकती है। वहाँ आपको दोबारा से उन्हीं लोगों के साथ उस काम को शुरू करने की ज़रूरत है, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करने की ज़रूरत है उसको, ताकि सही समय आने पर वो चीज़ें कामयाब हो सके और आपको प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली दे सके। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अभी कुछ चीज़ों को लेकर आप एंजाइटी या स्ट्रेस में हो सकते हैं, लेकिन आप किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। उस चांस को आपको वेस्ट नहीं करना है, उसको ख़त्म नहीं करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो उस दुविधा से, उस स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हैं और फिर से आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आपका जो है फ्यूचर कैसा रहेगा। जो नियरेस्ट फ्यूचर है, नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़े, अलविदा करना पड़े, छोड़ना पड़े, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको लगेगा कि आपको खुद पर फोकस करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए सिंगल रहते हैं, अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपको रिलैक्स मिले, शांति मिले, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ सकता है। आपकी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर क्यों ना हो, क्योंकि अभी आप महसूस कर सकते हैं, जो नियरेस्ट फ्यूचर है, कि उस चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में ग्रहण सा लग चुका है। तो या फिर उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको ओवर थिंकिंग दे रही है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स को बार बार कप्स के कार्ड आ रहे हैं, ये लव लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है प्यार में आपको किसी ने तगड़ा झटका दिया है, या फिर आपने किसी और को दिया है। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर आपको करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अलविदा करना पड़ेगा जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ताकि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस बन सके। और आप ना तो बहुत ज़्यादा उनसे चिपक कर रही है, ना ही बहुत ज़्यादा उनसे बिल्कुल दूरियां बना कर रही है, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही काम में भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ेगा, और आपकी लव लाइफ में भी इफेक्ट पड़ेगा ना। क्योंकि अगर अब आप बहुत ज़्यादा उनसे चिपक कर रहते हैं, बातें करते हैं, तो लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ
इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अगर बातें नहीं करते तो लगता है कि आप में ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, और जो अपने पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक समेट कर रखिए, ताकि जॉब पर, बिजनेस पर या फाइनेंस पर या फिर आपके लव लाइफ पर इसका इफेक्ट ना पड़े। ये काम करने के लिए आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और फाइनेंस, ये जो पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर भी कुछ छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आपकी लाइफ में आए, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को, उन परेशानियों को लेट गो कर देते हैं जो आपको रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, तो वहाँ पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। वहाँ आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे वो आपका लव लाइफ है, चाहे आपका बिजनेस है, करियर है या जॉब, मनी, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ें आपको ओवर लग रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो करने में ही आपकी भलाई है। उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जगलिंग फेज में हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, ना तो चीज़ों को छोड़ पा रहे हैं, ना ही उसे आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए, जो आपके नॉन है या जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और एंजाइटी, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, उन नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प मिल सकती है, अभी भी मदद मिल सकती है। और ये कार्ड बार बार लव लाइफ को इंडिकेट करते हैं, तो हो सकता है कि प्यार में आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, लेकिन प्यार का, क्योंकि बार बार कार्ड लव लाइफ को ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो प्यार में आपको किसी ने तगड़ा झटका दिया है, आपको धोखा मिला है। या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, या आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर कोई था जो कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस हो सकता है कि जो आपके रिश्ते में अड़चने डालने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि कोई बंदा होता है कि जिसको दूसरे के काम रोकने में बड़ा मजा आता है। तो लेकिन अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे, इमोशंस में बहकर आगे नहीं बढ़ते, थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो बिगड़ता काम था वो फिर से बन सकता है, और अच्छे आपको उसमें सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर से अपने काम को, अपने जॉब को, बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और अपने लाइफ को भी स्टेबल कर सकते हैं। वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा जो आपको अड़चने दे रहे हैं, और उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।